हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। अपने बेटे विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे थे। अपना जो टॉपिक है बेटा, पिछले टॉपिक में अपने किया था क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इनकी परिभाषाएं पिछले वीडियो में अपने देखी थी बेटे। और इसके साथ साथ अपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो बेटे सारे अच्छी तरह से पूरे देखिए, क्योंकि ये बेसिक लेसन है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटे शेयर कीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपना यूट्यूब जो चैनल है वो बेटा फ्री डाइव, आप फ्री डाइव यूट्यूब पे सर्च कीजिए और उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अपने पास आता है बेटा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा अपना। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट r डिस्टेंस। अपने को क्या करना है, बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर कोई बिंदु है, उस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा अपने पास, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। एक कोई बिंदु है, वो ले लेते हैं बेटा। वो एक बिंदु है, इस पर अपने पास Q आवेश है। इस Q आवेश से r दूरी पर अपने पास ये P कोई बिंदु है। इस P बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो अपने इस तरह से लिखेंगे बेटा, चित्रानुसार बिंदु O पर Q आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर P कोई बिंदु है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। अपने ये मान लेते हैं कि इस बिंदु P पर एक Q0 आवेश स्थित है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य क्या होगा बेटा, कूलाम बल लगेगा। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से अपने पास इन दोनों के मध्य बल जो है बेटा, F = अपने पास आ जाएगा 1/4πε0 Q0/r²। ये समीकरण नंबर अपने पास 1 आ जाएगी। F = अपने पास आ गया 1/4πε0 Q0/r²। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा थी बेटा, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और उससे अपने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल लिया था बेटा। अपने पास मैथमेटिकल फॉर्मूला था E = अपने पास क्या था, F/Q0 था। E बराबर क्या था, F/Q0। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर इसमें बेटा मान रख देते हैं। इसे मान रखेंगे तो E = अपने पास आ जाएगा 1/Q0। F का मान रख दें बेटा 1/4πε0। ये अपने पास आ जाएगा Q0/r²। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया बेटा। अपने पास आ गया बेटे E = Q/4πε0r²। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। इसको अपने शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं बेटा, E = KQ/r²। और आप याद भी इसी तरह से रखिए बेटा कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बेटा, वो क्या होती है, KQ/r² होती है। क्योंकि K = 1/4πε0 हवा या निर्वात के लिए। अब देखिए बेटा, समीकरण 3 से अपने को क्या पता लग रहा है, समीकरण 3 से अपने को दो बातें पता लग रही है बेटा। एक तो क्या कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है, अर्थात E = Q है। E समानुपाती क्या है, Q है। E और Q में अगर बेटा ग्राफ खींचते हैं अपने, E और Q में ग्राफ खींचते हैं बेटा, तो ये ग्राफ अपने पास स्ट्रेट लाइन आएगा
मूल बिंदु में से गुजरेगा, क्योंकि समानुपाती का ग्राफ जो होता है बेटा वो एक सीधी रेखा होती है। अब देखिए बेटे, दूसरी बात अपने को ये पता चलती है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है बेटा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब बिंदु आवेश से जैसे जैसे अपने दूरी बढ़ाएंगे तीव्रता में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। तो दूसरी बात अपने को पता चल गई कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 क्या होता है r², यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो E और R में ग्राफ, E तथा R में ग्राफ, ये एग्जाम में पूछा भी गया है बेटा एक बार। E और R में जब ग्राफ खींचेंगे बेटा तो अपने पास E और R में ग्राफ जो है वो इस तरह का आ जाएगा बेटा। इसको बोलते हैं बेटा परवलयाकार ग्राफ। मैं इसी चैनल पे 11वीं क्लास की अपने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बेटा, उसमें मैं मैथमेटिकल फॉर्मूले करवा रहा हूँ जो आपके फिजिक्स में काम आते हैं, 11वीं में भी काम आते हैं, 12वीं में भी काम आते हैं। उसमें मैं ग्राफ भी करवाऊँगा, तो वो ग्राफ करवाऊँगा, वो आप वीडियो मैथमेटिकल टूल्स के यानी गणितीय सूत्र जितने भी मैं करवा रहा हूँ आप भी उन वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, आपके भी बड़ा उससे हेल्प मिलेगी। तो ये जो ग्राफ है वो अपने पास कैसा है, परवलयाकार ग्राफ है। तो ये अपने को एक बात, दो बातें पता चल गई इस फॉर्मूले से, क्या कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है और दूरी के वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर अपने बिंदु आवेश को केंद्र मानकर एक गोला बना दें बेटा, बिंदु आवेश को केंद्र मानकर क्या बना दें, एक गोला बना दें। अगर एक गोला बना दें तो क्या होगा, देखिए बेटा बिंदु आवेश को अपने केंद्र मान लिया बेटा और एक गोले की रचना कर दें। अपने पास ये बिंदु आवेश है बेटे क्यों, इसको केंद्र मानकर गोला बना दें, इसके चारों तरफ क्या बना दें, गोला। तो गोला बना देंगे तो अपने पास इस तरह से बन जाएगा बेटा। देखिए बेटा यहाँ अपने पास वृत्ताकार आकृति दिखती है क्योंकि ये 2D है, तो ये है गोला। अब देखिए बेटा इस गोले के पृष्ठ का कोई भी बिंदु ले ले, इस गोले के पृष्ठ का कोई भी बिंदु ले ले, हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, E का परिमाण की बात कर रहा हूँ बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, परिमाण समान होगा। परिमाण क्या होगा, समान। मतलब इस बिंदु पर भी उतनी तीव्रता होगी, इस पर भी उतनी तीव्रता, इस पर भी इतनी, इस बिंदु पर भी, इस पर भी, इस पर भी। यानी बिंदु आवेश के कारण अगर अपने इस गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसका परिमाण क्या होगा बेटा, समान आएगा। इसे कहते हैं कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय सममित होती है, गोलीय सममित होती है। विद्युत क्षेत्र के कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो गोलीय सममित होती है। अब देखो बेटा अगर अपने पास इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात करेंगे तो ये धनावेश है बेटा। धनावेश के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है बाहर की तरफ होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा आपने पढ़ी थी बेटा कि बिंदु आवेश की जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो बिंदु आवेश से चलती है, अनंत की ओर जाती है। तो इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा ये होगी बेटा, इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा ये होगी, इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा ये होगी, इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा अपने पास ये होगी। इसी तरह से इस पर ये और इस पर अपने पास क्या आ जाएगी, ये। इसको बोलते हैं बेटा कि बिंदु आवेश के कारण गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो समान होती है, परंतु दिशा जो होती है वो त्रिज्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, त्रिज्य, क्योंकि ये त्रिज्य है और त्रिज्या की दिशा में क्या आ गई, तीव्रता आ गई। इसी तरह से ये त्रिज्य है, त्रिज्या की दिशा में क्या आ गई, अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आ गई। तो अपने इसको बोलते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय सममित होती है तथा त्रिज्य होती है। त्रिज्य का मतलब उसकी दिशा बता रहा है अपने को। तो ये था बेटा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अपने कर लिया बेटा अदिश रूप में। अब अपने इसका क्या कर लेते हैं, सदिश रूप ज्ञात कर लेते हैं और इसको घटकों के रूप में लिख देते हैं।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सदिश रूप में लिखते हुए इसके घटक ज्ञात कर लेते हैं बेटा। देखिए बेटा किस तरह से बिंदु आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं बेटा। अपने पास क्या है बेटे, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्तीय निर्देशांक पद्धति के तीनों अक्ष हैं बेटा अपने पास, एक्स, वाई और जेड। ये इनका मूल बिंदु है, जहाँ ये तीनों काटते हैं बेटा वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। इस मूल बिंदु पर अपने पास एक क्यू आवेश स्थित है और इससे आर दूरी पर अपने पास एक पी बिंदु है जिसके निर्देशांक अपने पास एक्स, वाई, जेड है। अपने को क्या करना है, इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है पहले तो पहले अपने क्या करते हैं, ये जो अपने स्थिति सदिश लिया बेटा, अपने जानते हैं स्थिति सदिश को अगर घटकों के रूप में लिखा जाए तो अपने पास होता है वेक्टर आर यानी वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू अपने पास है वेक्टर आर, और ये बराबर आ जाएगा बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये समीकरण नंबर आ गई बेटा अपने पास 1। अपने आर का मापांक चाहते हैं बेटा, आर का मापांक ये अपने पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आगे समीकरण नंबर 2। अब बेटे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास आ जाएगी बेटे वेक्टर E इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर आर कैप। ये आर कैप क्या चीज़ है बेटा, आर कैप जो है वो O से P की दिशा में एकांक सदिश है। एकांक सदिश जो होता है बेटा वो दिए गए सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि अगर ये धनावेश है बेटा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होती है, इसलिए अपने O से P की तरफ लिख दिया। अगर बेटा ये ऋणावेश होता तो इस तीव्रता की दिशा अंदर की तरफ होती, फिर अपने P से O लिखते। लेकिन अपने धनावेश के लिए कर रहे हैं तो इसकी तीव्रता की दिशा क्या हो गई, O से P की तरफ। अब एकांक सदिश की परिभाषा से, एकांक सदिश की क्या परिभाषा है बेटा, एकांक सदिश बराबर होता है बेटे सदिश बटा सदिश का परिमाण। एकांक सदिश बराबर होता है बेटा सदिश बटा सदिश का परिमाण। ये जो वैल्यू है बेटा वो समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 से बेटे, समीकरण 3 से अपने पास आ जाएगा बेटा वेक्टर E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू अपने पास आ जाएगा बेटे वेक्टर R अपॉन R, यानी ये आ जाएगा क्यू वेक्टर R अपॉन अपने पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 R के क्यूब। E की वैल्यू ये आ गई बेटा समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण 4 में समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, मान रखेंगे तब क्या आएगा बेटा, तब आएगा अपने पास वेक्टर E इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर R का जो मान है बेटा वो अपने पास ये है, ये रख दिया बेटा, अपॉन अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब R क्यूब देखिए R ये है, ये अपने पास क्या है R है। R की वैल्यू जो है वो है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ। इसका क्यूब करेंगे तो अपने पास आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, 3/2 आ गई। अब देखो बेटे, यदि अपने पास बिंदु P पर जो तीव्रता मिल रही है उसका x अक्ष की दिशा में घटक EX हो, y अक्ष की दिशा में घटक अपने पास EY हो और z अक्ष की दिशा में अपने पास घटक EZ हो, तो अपने वेक्टर E को कैसे लिख सकते हैं बेटा, वेक्टर E को अपने लिख सकते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा EX आई कैप प्लस EY जे कैप प्लस EZ के कैप, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करें बेटा, ये जो वैल्यू है वो इस समीकरण में रख दें E के, तो अपने पास आ जाएगा बेटा EX आई कैप प्लस EY जे कैप प्लस EZ के कैप बराबर, देखो बेटा इसको मैं K लिख लेता हूँ, बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नहीं लिखना पड़ेगा।
इसको अपने से लिख देते हैं के क्यू एक्स अपोन अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप प्लस के क्यू वाई अपोन अपने पास आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 जे कैप प्लस मैंने इनको अंदर गुणा कर दिया बेटा साथ में के क्यू जेड अपोन अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 के कैप। अब क्या करते हैं बेटा, दोनों तरफ आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना कर देते हैं। आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों की तुलना से जब अपने तुलना करेंगे बेटा तो अपने पास आ जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आई कैप का गुणांक ई एक्स है, यहाँ जो आई कैप का गुणांक है वो बराबर लिख देंगे, यह आ जाएगा के क्यू एक्स अपोन अपने पास आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। इसी तरह से ई वाई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा के क्यू वाई अपोन अपने पास आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। और ई जेड इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा क्या, के क्यू जेड अपोन अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपने पास क्या आ गया बेटा, तीव्रता के घटक आ गए। बिंदु आवेश के कारण पी बिंदु पर अपने को जो तीव्रता मिली उसका एक्स अक्ष की दिशा में घटक ये है बेटा, वाई अक्ष की दिशा में घटक ये है, जेड अक्ष की दिशा में घटक ये है। यानी ये अपने पास आ गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बेटे, उसका फॉर्मूला आपको ये याद रखना है के क्यू बटा आर स्क्वायर। बाकी ये अपने सभी स्वरूप में लिखा है और इसके घटक ज्ञात किए हैं। मेन फॉर्मूला आप ये याद रखिए कि बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो के क्यू बटा क्या होती है, आर स्क्वायर होती है। अब आता है बेटा अपने पास नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण बड़ा अच्छा टॉपिक है बेटा, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। अब यहाँ थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है बेटा, अपने ये पढ़ा था कि आवेश जो है वो सतत रूप में नहीं पाया जाता है। आवेश किस रूप में पाया जाता है, विविक्त रूप में पाया जाता है, डिस्क्रीट फॉर्म में पाया जाता है। तो अब अपने सतत आवेश वितरण पढ़ रहे हैं बेटा, क्या दोनों में कोई कंट्रावर्सी है, यानी दोनों में कोई मतभेद है? देखिए बेटा, कोई मतभेद नहीं है। आवेश हमेशा विविक्त रूप में ही पाया जाता है, सतत रूप में कभी नहीं पाया जाता। लेकिन अपने पास अपने जो पढ़ रहे हैं इसको ध्यान से देखिए बेटा, अपने पढ़ रहे हैं सतत आवेश वितरण, यानी विविक्त आवेशों का वितरण जो है वो सतत है। अब ये क्या होता है बेटा, सतत आवेश वितरण कहते किसे हैं? जब विविक्त आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, जब विविक्त आवेश, जब विविक्त आवेश, विविक्त का मतलब डिस्क्रीट, अलग अलग, विविक्त आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण कहते हैं, मतलब वितरण कहते हैं। मतलब ये बेटा आवेश है अब भी विविक्त, लेकिन उनका वितरण जो है वो क्या है, सतत है। तब अपने इसको क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। या यूं भी कह सकते हैं बेटा कि जब आवेशों के बीच की जो दूरी है बेटा वो उनके मान की तुलना में बहुत कम हो, तो ऐसे आवेश वितरण को अपने सतत आवेश वितरण कहते हैं। एक और बात बेटा कि अपने को इसकी आवश्यकता क्यों है,
क्यों पढ़े अपने सतत आवेश वितरण, जब अपने को पता है कि आवेश जो है वो विविक्त रूप में पाया जाता है। देखिए बेटा, अपने पास आवेश की जो न्यूनतम इकाई है वो इलेक्ट्रॉन आवेश है, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। जब किसी चालक की अपन बात करते हैं बेटा, तो चालक में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो अपने हर एक इलेक्ट्रॉन पर नहीं पहुंच पाते हैं। तब अपने क्या करते हैं, उस चालक का कोई पृष्ठ ले लेते हैं और उस पृष्ठ को ये मानते हैं कि ये समरूप आवेशित है, मतलब जो विविक्त आवेश है वो एक समान रूप से वितरण है, क्योंकि उनकी संख्या जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है किसमें, चालक में, वो बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसलिए अपने उसको क्या मान लेते हैं, सतत आवेश वितरण मान लेते हैं। ये जो सतत आवेश वितरण होता है बेटा, ये 3 प्रकार का होता है बेटा। पहला अपने पास है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण अपने पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इनको अपने आगे के जो क्वेश्चन है उनमें काम में लेंगे बेटा, इसलिए अपने को अच्छी तरह से ये ध्यान रखने हैं। वितरण जो है, रेखीय आवेश वितरण क्या है, जब विविक्त आवेश किसी रेखा पर, किसी रेखा की को अपने तार मान ले बेटा, तार पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जब अपने पास विविक्त आवेश किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो बेटा, तो इसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तार, अपने पास कोई तार है, इस तार पर जो है वो आवेश एक समान रूप से इस तरह से वितरित है बेटा, इस तरह से अपने पास एक समान रूप से तार पर आवेशों का वितरण है, तो इसे क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण नाम दिया जाता है। अब अपने क्या करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो अपने आगे काम में लेंगे। अपने इस तार का एक छोटा सा भाग ले लें, जिसे क्या कहते हैं, अल्पांश कहते हैं। छोटा सा भाग लेंगे बेटा, तो इसकी लंबाई क्या होगी, छोटी सी dl लंबाई होगी। इस पर थोड़ा सा आवेश होगा बेटा dq, यानी तार का एक अल्पांश लें, इस अल्पांश पर अपने पास आवेश की वैल्यू कितनी है, dq है। अब देखिए बेटा, dl लंबाई पर आवेश अपने पास कितना है, dq है। तो एकांक लंबाई पर आवेश अपने पास कितना हो जाएगा, dq/dl हो जाएगा। एकांक लंबाई पर जो आवेश है उसका मान कितना हो गया, dq/dl हो गया। एकांक लंबाई पर आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, अपने को ये याद रखनी है बेटा। और इसे लैम्डा द्वारा व्यक्त करते हैं। एकांक लंबाई पर आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये परिभाषा याद रखनी है बेटा अपने को, और इसको लैम्डा के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो अपने पास लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, dq/dl। क्यू जो है बेटा आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, dl अपने पास लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो अपने पास रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर, यानी लैम्डा इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा dq/dl कूलाम प्रति मीटर। आपको बेटा इसकी इकाई मात्रक जो है वो अच्छी तरह से याद रखनी है। अपने तीनों तरह के जब पढ़ लेंगे तब आपको बताऊंगा कि इसका बेनिफिट क्या होगा। तो अपने पास क्या आ गया बेटा, रेखीय आवेश वितरण आ गया। रेखीय आवेश घनत्व अपने पढ़ लिया। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू अपने पास आ गया dq/dl कूलाम प्रति मीटर। अब अपने क्या करते हैं, इस रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ये जो रेखीय आवेश वितरण है, इससे r दूरी पर एक P बिंदु है बेटा। इस P बिंदु पर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये अल्प आवेश है बेटा,
तो अलप तीव्रता होगी वेक्टर डी ई, ये आ जाएगा डी के क्यू, के डी क्यू अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा आर कैप। मतलब इसकी दिशा अल्पांश से बिंदु पी की तरफ होगी, अपने पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। अब डी क्यू की वैल्यू यहाँ से रख दें बेटा, डी क्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा लैम्डा डी एल, तो अपने पास डी वेक्टर ई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप आ जाएगा। संपूर्ण तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास आ जाएगी वेक्टर ई इज इक्वल टू के, बाहर आ जाएगा समाकलन, यहाँ एल लिखेंगे बेटा, इसको बोलते हैं रेखा समाकलन, ये अपने पास आ जाएगा लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये अपने पास क्या आ गई बेटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश वितरण के कारण। जैसा अपने पास लैम्डा का मान होगा उसके हिसाब से मान रखेंगे और अपने इसका समाकलन करके पूरे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लेंगे। इसको बोलते हैं बेटा, एल लिखा है लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, रेखा समाकलन कहते हैं बेटा। तो ये था बेटा अपने पास रेखीय आवेश घनत्व। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व पढ़ लिए अपने, अब अपने पढ़ेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व दूसरा जो है। दूसरा अपने पास क्या बेटे पृष्ठ आवेश घनत्व। 3 पार्ट बताए थे मैंने आपको, एक पढ़ लिया बेटा अपने, अब है अपने पास कौन सा पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है। जब विविक्त आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं बेटा। जब विविक्त आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे क्या कहेंगे बेटा पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे। जैसे ये अपने पास कोई पृष्ठ है बेटा, इस पर विविक्त आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है, इस पर विविक्त आवेश एक समान रूप से वितरित है, ये अपने पास एक समान रूप से विविक्त आवेशों का वितरण है। इसे क्या कहते हैं बेटा पृष्ठ आवेश वितरण। अब अपने क्या करते हैं सॉरी बेटे, इसका एक छोटा सा भाग ले लें। जब अपने किसी पृष्ठ का छोटा सा भाग लेते हैं बेटा तो अपने पास क्या आएगा अल्पांश क्षेत्रफल आएगा, जिसको अपने ds से लिख दिया। इस पर आवेश कितना हो जाएगा बेटा अल्प आवेश हो जाएगा dq, यानी अपने पास क्या है ds क्षेत्रफल पर आवेश, ds क्षेत्रफल पर आवेश अपने पास आ गया बेटा dq। तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश अपने पास आ जाएगा dq बटा ds। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश को, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा व्यक्त करते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा परिभाषा। एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर आवेश को क्या कहेंगे बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे और इसको सिग्मा से व्यक्त करेंगे। तो अपने पास सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा बराबर आ जाएगा dq बटा ds कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। सिग्मा बराबर अपने पास क्या आ गया बेटा, सिग्मा बराबर आ गया dq बटा ds कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, सिग्मा से व्यक्त करते हैं बेटे, और सिग्मा इज इक्वल टू अपने पास आ गया dq बटा ds। अब अपने क्या करेंगे, इस पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। r दूरी पर अपने पास ये कोई p बिंदु है, इस p बिंदु पर अपने को क्या करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो p बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, p बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता d वेक्टर e इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा वही फॉर्मूला k क्यू बटा आर स्क्वायर वाला, लेकिन यहाँ अपने पास आ जाएगा k d क्यू बटा आर स्क्वायर।
अब आर कैप इंटू आर कैप। अब अपने क्या करेंगे बेटा, डी क्यू की वैल्यू यहाँ से रखेंगे। डी क्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा सिग्मा डी एस, डी ई इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटा के सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब पूरे पृष्ठ के कारण तीव्रता ज्ञात कर लें। पूरे पृष्ठ के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे, इसका समाकलन कर देते हैं। तो इसका समाकलन करेंगे बेटा, वेक्टर ई इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा समाकलन से, यह आ जाएगा सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये पृष्ठ के लिए समाकलन हो गया बेटा, ये सरफेस इंटीग्रेशन कहलाता है बेटे। तो अपने पास पृष्ठ के लिए लिखेंगे तो एस, पिछले वाले में एल लिखा था, वो क्या था, रेखा समाकलन था। एस का मतलब होता है सरफेस, ये क्या है, पृष्ठ समाकलन है। तो ये दूसरे प्रकार का वितरण हो गया, पृष्ठ आवेश वितरण। तीसरा अपने पास है बेटा, तीसरे प्रकार का जो आवेश वितरण है वो अपने पास कौन सा है बेटा, आयतन आवेश वितरण। ये बेटा अपने पास लैम्डा था, ये अपने पास सिग्मा। तीसरा है अपने पास आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, वितरण वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस सॉरी आयतन आवेश वितरण। जब विविक्त आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो, जब विविक्त आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहा जाता है बेटा। ये अपने आयतन के लिए 3D आकृति लेंगे बेटे। ये अपने पास कोई घन या घनाभ जो भी मान लीजिए, इस पर विविक्त आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है। अपने पास इस पर विविक्त आवेश जो है वो एक समान रूप से इस तरह से वितरित है। इस पर अपने पास विविक्त आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब क्या करते हैं, अपने इसका एक छोटा सा भाग ले लें बेटा। छोटा सा भाग लेंगे तो ये थोड़ा सा क्या होगा, आयतन होगा, और थोड़े से आयतन पर अपने पास थोड़ा सा क्या होगा, आवेश होगा। अपने पास क्या है बेटा, dv आयतन पर, dv आयतन पर आवेश, dv आयतन पर आवेश अपने पास है बेटा dq। तो एकांक आयतन पर आवेश क्या हो जाएगा, dq बट्टा dv हो जाएगा। एकांक आयतन पर आवेश को, एकांक आयतन पर आवेश को, आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसे इसे रो द्वारा व्यक्त करते हैं बेटा, रो द्वारा व्यक्त करते हैं, रो द्वारा व्यक्त करते हैं। तो रो इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया बेटा, रो इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटा डी क्यू बट्टा डी वी। ऊपर आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, नीचे आयतन, आयतन का मात्रक होता है बेटा मीटर क्यूब। तो इस आयतन आवेश घनत्व का मात्रक आ गया कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो अपने पास तीसरे प्रकार का आ गया बेटा रो, रो इज इक्वल टू अपने पास आ गया डी क्यू बट्टा डी वी कूलाम प्रति मीटर क्यूब। आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन में अपने क्या कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है जब वो क्वेश्चन देता है। अब एक बार अपने क्या करते हैं, इस आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लें बेटा। इस आयतन आवेश वितरण के कारण क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे आर दूरी पर अपने पास ये कोई पी बिंदु है, इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश के कारण तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो डी वेक्टर ई इज इक्वल टू आ जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब डी क्यू का मान यहाँ से ज्ञात करें तो रो डी वी आ जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा डी वेक्टर ई इज इक्वल टू के रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप आ जाएगा। पूरे आयतन के कारण अगर अपने को ये तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसका समाकलन करेंगे बेटा। तो वेक्टर ई इज इक्वल टू के समाकलन से बाहर, आयतन के लिए अपने पास क्या आ जाएगा बेटा समाकलन, ये अपने पास आ जाएगा रो डी वी बट्टा आर स्क्वायर आर कैप। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण आ गई बेटा, आयतन आवेश वितरण के कारण आ गई। अब देखो बेटा इन पे क्वेश्चन क्या आता है, क्या करता है जब न्यूमेरिकल इस पे आते हैं बेटा,
तो न्यूमेरिकल में वो क्या देता है, वो ये लिख के देगा आपको कि आवेश घनत्व का मान, आवेश घनत्व का मान। अब न तो उसने रेखीय लिखा बेटा, न उसने पृष्ठ लिखा बेटे, और न उसने आयतन लिखा, सिर्फ शब्द उसने यूज किया है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व का मान 5 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो अब अपने को पहचानना होगा कि ये आवेश घनत्व कौन सा है। अपने पहचानेंगे किससे बेटा, मात्रक से पहचानेंगे, क्योंकि न तो उसने संकेत लिखा न उसने नाम लिखा, तो अपने इसकी पहचान किसकी सहायता से करेंगे, मात्रक की सहायता से। अगर अपने पास मात्रक कूलाम प्रति मीटर आता तो ये रेखीय आवेश घनत्व होता बेटा। अगर मात्रक अपने पास कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है तो ये पृष्ठ आवेश घनत्व है, और अगर मात्रक अपने पास क्या आ जाए, कूलाम प्रति मीटर क्यूब आ जाए, तो फिर अपने पास ये कौन सा हो गया, आयतन आवेश घनत्व हो गया। ये अपने पास 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक थे बेटा, अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखना, और अगर कहीं समझ में नहीं आया आपके तो आप मुझे कमेंट करना, निश्चित रूप से आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटे। थैंक यू बेटे।